बालाघाट कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा नेताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने मिला। इस दौरान यहां कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच गहमागहमी का माहौल रहा, तो वहीं किसी भी अपनी स्थिति से निपटने भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती देखने मिली। स्थानीय हनुमान चौक में कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता और लोकसभा विपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन में सांसद भारती पारधी, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे सहित सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने राहुल गांधी और जीतू पटवारी को लेकर जमकर नारेबाजी की। वही भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वही कांग्रेस कार्यालय में तैनात बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों वरिष्ठ पार्टियों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच काफी गहमागहमी का माहौल और नज़ारा यहां देखने को मिला। वही भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। बता दें कि लोकसभा विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लेकर किए गए बयान के बाद देश में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और भाजपा राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रामक देखी जा रही है। इसी कड़ी में बालाघाट के भाजपा का यहाँ हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन रहा। आइए देखिए पूरी खबर। आज बीजेपी कांग्रेस कार्यालय के सामने आके प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में थी। किस तरह का विरोध हुआ है उनके द्वारा और क्या आपका रिएक्शन रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुशासन चल रहा है और एक कुशासन के चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उसका जीता जागता प्रमाण है कि चलो अलग अलग विचारधारा के होते हैं लोग। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करती है, दूसरी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा पे काम करती है। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, तो आप एक राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्मानीय जीतू पटवारी जी, उनका पुतला आप कांग्रेस पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है यहाँ पर आप दहन करना चाह रहे हो। और ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आज पुलिस प्रशासन वाले हमें नजरबंद कर रहे हैं, हमको बैरिकेड के अंदर बंद कर रहे हैं और उनको नहीं रोक रहे हैं। उनकी सांसद के नेतृत्व में रैली निकल रही है और सरेआम वो पुतला जला रहे हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड दिखाने के लिए शोभा की सुपारी बना के खड़ी की गई है। पुतला जलाने का प्रशासन ने और पुलिस ने पूरा उनको मौका दिया। पूरे पुतला जलते तक हम लोगों को बैरिकेड के अंदर रखा गया, हमको निकलने नहीं दिया गया और पुतला दहन हुआ। तो ये कैसा कानून है? ये जंगल कानून है, ये जंगल का राज है ये। और जंगल का राज मैं कह देना चाहती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी से, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के, जंगल राज कभी भी नहीं चला है। जब जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया है तब तक जनता और मुखर हुई है और मुखर होके अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मैदान में आई है। आज जो कृत्य हुआ बेहद शर्मनाक है। ठीक है, आंदोलन होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब आंदोलन करते हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी घटिया मानसिकता। और ये सांसद श्रीमती भारती पारधी जी को थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठकर पुतला दहन कर रही, वो भी कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय के सामने। अरे उनके कार्यकर्ता अगर भड़क भी रहते तो उनको समझाइश देना था, वरिष्ठ नेताओं को समझाइश देना था। शहर के कई चौक चौराहे आप वहाँ आंदोलन करते। आज मेरी सुबह 10 बजे के लगभग पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा जी से इस संदर्भ में बात हुई थी और मैंने कहा था मिश्रा जी को कि देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि बालाघाट जिले की और शहर की कानून व्यवस्था खराब हो। हम चाहते हैं अमन चैन और खुशहाली रहे हमारे शहर में, हमारे जिले में। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि पुतला दहन हमारे कार्यालय के आसपास ना हो। चौक चौराहे पे उनको जो करना है, उनकी घटिया मानसिकता जो है भाजपा के लोगों की, वो करते रहें। तो आदित्य मिश्रा जी की जिम्मेदारी थी पुलिस अधीक्षक की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मैडम हम भी नहीं चाहते कि किसी तरह ऐसी अप्रिय स्थिति बने और चौक पे कहीं भी वो आंदोलन कर लें। तो मेरा कहना है कि पुलिस वाले जितने खड़े हैं आदित्य मिश्रा जी के अंडर में काम कर रहे हैं ये लोग। तो आपके एसपी क्या कर रहे हैं? पुलिस का संरक्षण, पुलिस को भेज रहे हैं यहाँ पे हमें दमन करने के लिए, हमें दबाने के लिए, हमारे को कुचलने के लिए। जबकि हम यहाँ रघुपति राघव राजा राम के भजन गा रहे हैं पिछले 2 घंटों से। हमने कोई कानून को हाथ में नहीं लिया, ना किसी को अपशब्द कहा। मेरे जो कार्यकर्ता थे मैंने सबको कहा, पार्टी के हमारे पदाधिकारी भाई बहन सबको मैंने कहा कि हमको अहिंसा के रास्ते पर चलना है, हमको महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर चलना है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। फिर काहे का टकराव है? हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे पुतला पूरा जल रहा है। ऐसा होता है कभी? पुतला दहन पहली बात तो होने नहीं देना था, और अगर हुआ है तो इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी मिली भगत है। और ये लोग सत्ता के
आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं कह देना चाहती हूँ, जिले के कलेक्टर साहब भी सुन लें, एसपी साहब भी सुन लें, पूरा प्रशासनिक अमला, कि सत्ता आज बदलती रहती है, सत्ता कोई स्थायी नहीं रहती। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, कल कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ जाएगी, तब आप लोग क्या करोगे? हर जिले में भाजपा के लोग किया गया है, तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार में जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के श्री रामकिशोर कावरे जी, वो जवाबदार हैं। और यहाँ की जो सांसद हैं, जिनको मैंने आंखों से देखा, अभी बहुत ही हल्की हरकत कर रही थी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर मैं भी विधायक हूँ, मैं अपनी गरिमा से रहती हूँ, मैं यहाँ आके हल्ला तो नहीं कर रही। मैं तो तब नीचे उतरी जब पुतला दहन करके हमारे सामने हमारे नेता के नाम का पुतला जलाए और उसके बाद लाते मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं। क्या है ये? और प्रशासन, पुलिस वाले मुंह में दही जमा के देख रहे हैं। थोड़ी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? एक वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी जी भी मंत्री रहे, के राज्य में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़ा कद है उनका। जो भी बात थी तरीके से होना था, सिस्टम से। और मेरा तो कहना है, जब एसपी साहब से मेरी बात हो गई थी, मैं इस क्षेत्र की विधायक हूँ, और मैंने जब बात की थी तो एसपी साहब की क्या जिम्मेदारी बनती थी? आप हनुमान चौक में उनको आंदोलन करने देते, आप काली पुतली चौक में आंदोलन हो जाता, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक में आंदोलन हो जाता। तो टकराव कौन कर रहा है? मैं सबके सामने जनता की अदालत में कह रही हूँ, और आप सबसे भी कह रही हूँ, वर्दीधारियों से, टकराव कौन कर रहा है? टकराव की स्थिति कौन ला रहा है? मेरा तो आज ग्रामीण क्षेत्र का दौरा है, मैं तो 2 घंटे लेट हो गई, पर मुझे जब रात को संज्ञान में आई ये बात, तो मैंने कहा सर्वोपरि मेरी पार्टी है, पार्टी के नेताओं का सम्मान है, और इसलिए मैं हमारे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आई। और जब से मैं अंदर ही बैठी हूँ शांति से, और सबसे यही कह रही हूँ कि अपन को धार्मिक भजन गाना है, सांप्रदायिक सद्भाव के भजन गाना है, रघुपति राघव राजा राम का हमको भजन करना है, और किसी तरह टकराव ना हो। तो टकराव की स्थिति यहाँ पैदा हो रही। हमारे नेता को कोई जूते, उनकी पुतला बना के उनको जूते मारेगा, उनको पुतला दहन करेगा, तो हमने भी इतने, हमारा खून ठंडा नहीं है, हम भी लोकतंत्र को समझते हैं। एक संवैधानिक पद पे मैं भी बैठी हुई हूँ, और जिस तरह से हमको नजरबंद किया गया, इसकी शिकायत में मध्य प्रदेश विधानसभा में आप सबके नाम से मैं करूंगी। माननीय अध्यक्ष जी तक जाएगी ये बात, और प्रमुख सचिव तक जाएगी, कि एक विधायक के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया और उनके साथ कार्यकर्ताओं का दमन किया गया। उन लोग मनमानी करके, गुंडागर्दी करके चले गए, तब आप हमको रोक रहे हो बैरिकेड लगा के। अरे हम गुंडे बदमाश हैं क्या? सब पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, संवैधानिक पद पे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। कई बहुत सारे पार्षद हमारे साथ में आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग तो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इनके भैया, आज प्रदर्शन किया गया कांग्रेस कार्यालय के सामने, ऐसी क्या नौबत आ गई कि कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ा? आप सबके जानकारी में भी है, और आप तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आप ही सारी बातों की जानकारी भी देते हैं, जिन तक जानकारी नहीं पहुंचती वहां तक जानकारी पहुंचाने। मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिहार में जो घटना कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के मंच पर हमारे देश के विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र आचरण, अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी है, निश्चित रूप से एक माता के लिए हम सब लोग यहाँ आज महिला मोर्चा और हमारे सारी महिला बहनें यहाँ पर आई है। जिस प्रकार से महिलाओं के का अपमान उन्होंने किया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना भी दिया है, और राहुल गांधी का हमने पुतला भी दहन किया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी ने हमारी महिलाओं को मुंदिरा पीटी है, इस प्रकार से आचरण व्यवहार उन्होंने किया, जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान उन्होंने करने का काम किया, आज हमने यहाँ पर जीतू पटवारी का भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया। जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सांसद जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के बारे में कहते हैं कि उसका शीश काट के ला दो, ऐसा इस प्रकार से व्यवहार आचरण करने वाले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर हमने उनके पुतला का दहन किया है। पूरे जिले में अन्य संस्था के हमारी महिलाएं बहनें, अन्य संस्था के हमारे नौजवान साथी लोग आकर इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। ये बताइए कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया है या बालाघाट में ही किया गया है? पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया है।
महिलाओं के अपमान की एक बात आती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने एक महिला अधिकारी का अपमान किया था, उस समय में भाजपा कहाँ गई? जिस प्रकार से वो घटना आई और उस घटना में कोर्ट में मामला चला और कोर्ट में जिस प्रकार से जानकारी कोर्ट में मामला बाद में गया है, पहले भाजपा कहाँ गई थी? पार्टी ने भी संज्ञान में लिया है और पार्टी ने संज्ञान में लेकर मंत्री पद उनको- से अभी तक नहीं हटाया। देखिए, पार्टी ने संज्ञान में लिया, उसके बाद निर्णय भी होगा। जो प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के सामने किया गया है उसमें मुख्य रूप से आप दो लोगों का नाम लिया जा रहा है कि आपके नेतृत्व में यहाँ लाया गया और जो लोकतंत्र के खिलाफ में प्रदर्शन करके कांग्रेस के लोगों को उकसाया गया। मैं आपकी बात को सुधारना चाहूँगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष के कारण लोग नहीं आते और व्यक्ति विशेष नहीं चलता। हम संगठन आधारित पार्टी है। हमको ऊपर से जैसे हमारे राष्ट्र में हो चाहे प्रदेश में होता है वही हम अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सब करते हैं। व्यक्ति विशेष से कि भारतीय पार्टी सांसद है या कोई लता एलकर है या महिलाओं की है या किसी व्यक्ति विशेष से हमारी पार्टी नहीं चलती, हमारा दल नहीं चलता। सामूहिक निर्णय हमारा होता है। पार्टी का था कि पार्टी का एकजुट होकर महिला मोर्चा आगे रहेगा अगुवाई में। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार ने मिलकर आज कांग्रेस का और कांग्रेस के नेतृत्व का विरोध किया है और विरोध करने का कारण आपने देखा है पिछले दिनों तीज के दिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं, मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा दारू पीती है। न जाने कहाँ से आंकड़े उनके पास आए हैं। यही उनकी विचारधारा को और उनके विचार को प्रदर्शित करता है कि महिलाओं का सम्मान जो कांग्रेस कहती है वो नहीं करती, उनकी संस्कृति में नहीं है, उनके विचार में नहीं है। दूसरी बात, यदि अगर कांग्रेस के मन से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाता है तो वह पद को गाली दी होती है, वह व्यक्ति को गाली नहीं होती, पूरे देश की मां को गाली देना होता है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता निंदा करता है। रही बात पश्चिम बंगाल की, जो सांसद हमारे साथ लोकसभा में है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने कहा है कि गृह मंत्री का शीश काट देना चाहिए, मैं तो आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इसके जड़ में जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता जी क्यों तिलमिला रही है? क्योंकि वहाँ उनका एक वर्चस्व था और वो वोटों की राजनीति करती थी, बहकाव में करती थी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के प्रवेश करने से उन तिलमिला गए हैं। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी कुर्सी उनको खिसकती हुई दिख रही है। आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए उनको लगता है कि वो तिलमिला गए हैं। इसलिए इस टाइप का वो बयान देते हैं कि अमित शाह का गृह मंत्री का शीश काट देना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जितने दल जुड़े हैं उनकी मानसिकता इस टाइप की रही हुई है। ना ही वो एक महिला होते हुए महिला ऐसी बात करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी और एक महिला होने के नाते पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से कांग्रेस की भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। इसीलिए आज हमने जीतू पटवारी, राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा का कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया।